तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी क्या है? बैंक में कैशियर है। कैशियर का क्या काम होता है? कैश जो पैसे होते हैं उनको देना और जमा करना, तो वो कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ ₹100, 50 एंड 10। मतलब लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़, 50 और 10 रुपीज़ ये पैसे हैं उनके, ये रुपए हैं उनके पास। ये ऐसे नोट हैं, 10-10 के नोट हैं, 50-50 के नोट हैं और 100-100 के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। मतलब जैसे सपोज करो 100 रुपीज़ के और 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़, 100 के, 50 के और 10 के 2 नोट हैं, 3 हैं, 5 हैं, या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है। तो जब भी आपको बता रखा है, जब भी नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो यहाँ पे आपको गिवन है इसमें, तो जब भी रेशियो आता है तो आप क्या करते हो? x से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100, 50 and ₹10 be 2x, 3x and 5x। मतलब 100 रुपए के अगर मान लो 2 नोट हैं, 50-50 के 3 हैं, 10-10 के 5 हैं, तो अपन को पता नहीं है, ज़्यादा रेशियो में ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। तो यहाँ पे ये नोट हो गए, यानी 100 रुपए के कितने नोट हैं? 2x हैं। 50-50 के कितने हैं? 3x हैं। और 10 के 5x हैं। आगे, दी टोटल केस विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs। 4 लाख रुपए बनता है टोटल। अब देखो ये टोटल कैसे बनेगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि अगर आपके पास 100 रुपए के 2 नोट हो, 50 के 3 हो, 10 के 5 हो, तो आपका टोटल क्या बनेगा? तो आप ये करोगे, 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 100, 200 रुपीज़ तो ये हो गए। फिर इसको प्लस करोगे, फिर 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गए, फिर प्लस करोगे, फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 5। तो यहाँ पे ये जो टोटल आएगा आपका, ये कितना आएगा? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 ये हो गया, फिर 50 को 3 से करोगे तो यहाँ पे एक बार ऐड करते हैं, 200 ये हो गया, फिर प्लस 150 आपका ये हो गया, फिर प्लस 50 आपका ये हो गया। तो ये टोटल इक्वल कितना आ गया आपके? 200 प्लस 150 प्लस 50, तो ये हो गया आपका 400। इस तरह से अपने यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? ये 4 लाख आ रहा है। तो देखो टोटल कैसे करेंगे? 100 रुपए के कितने नोट हैं? 2x। तो सम टोटल केस इक्वल टू ₹4 लाख। ये 4 लाख का टोटल हो गया आपका, है ना। तो टोटल करिए उधर, इधर तो 4 लाख होता है इसका टोटल। तो यहाँ पे 100 रुपए के 2x नोट्स हैं, तो 2x इंटू 100, ये 100 रुपए का टोटल हो गया, जैसे आपने यहाँ पे किया था ना 200। अब 50-50 का टोटल करो 3x के, तो 3x इंटू 50, ये इनका टोटल हो जाएगा 50 रुपए के नोट का। और 10 वाले कितने हैं? 5x है, तो 5x इंटू 10, ये 10 रुपए का टोटल हो गया। अब इसको कंप्लीट सोल्व कर लो, वेरिएबल टर्म्स को अलग कर लेंगे, इसको अलग करेंगे। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 200x हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 150x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 50x हो गया, और ये इक्वल में आपका आ गया। इन सबको, ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल का टर्म है, ये भी वेरिएबल का टर्म है, सबको प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 400x।
200x यहाँ पे है, फिर 150 ये वाला हो गया, 50 ये हो गया, तो 400x इक्वल टू 4 लाख हो जाएगा आपका, ये 4 लाख हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो इसको डिवाइड, 400 से इसको डिवाइड किया 1000 और ये हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 1000 आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपका, देखो 100 रुपए के 2x नोट्स हैं, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 1000 पुट करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ये 3x है तो x की जगह 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3000 और ये 5000, ये इतने नोट हो जाएंगे आपके। तो 100 रुपए के कितने नोट हैं, 2000 और 50 के ये 3000 हो जाएंगे और ये 10 के हो जाएंगे आपके 5000 नोट। ये आंसर में आप लिख दोगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। तो ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझना इसको। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज़, मतलब मेरे पास 300 रुपये हैं टोटल, ऑफ रुपीज़ 1, 2 एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स हैं मेरे पास और उनका टोटल करते हैं तो 300 रुपीज़ बनते हैं। द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम दैट ऑफ 5 रुपी कॉइन, और टोटल कॉइन्स है मेरे पास 160। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके ये 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स ले लेते हैं अपन, 1 रुपी के 10 कॉइन्स हैं आपके पास, 2 रुपीज़ के कॉइन्स जो है वो 3 टाइम दैट ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ का कॉइन अगर मैं 5 कॉइन्स लेता हूँ 5 रुपीज़ के, तो उसका 3 टाइम होगा ये, तो 5 का 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 कॉइन्स हो जाएंगे आपके ये। तो इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका, कितना हो रहा है यहाँ पे 30 हो रहा है। तो कॉइन्स का सम तो कितना हो रहा है 30 हो रहा है, बट इसका जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है 1 रुपी कॉइन के 10 कॉइन्स हैं तो 1 इंटू 10 रुपीज़ ये हो गए, ये 2 रुपीज़ के 15 कॉइन्स है तो 30 रुपीज़ ये हो गए, और 5 के 5 है तो 25 ये हो गए। तो रुपीज़ कितने हो गए आपके 5 और ये 65 रुपीज़ हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ कॉइन्स अलग आ रहे हैं अपने पास और इनका जो अमाउंट बन रहा है वो अलग बन रहा है। वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, टोटल कॉइन्स तो कितने हैं 160 है और इनका अमाउंट कितना बन रहा है 300 बन रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे लिख देता हूं इनका अमाउंट। 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं यहाँ पे नहीं पता चल रहा। 2 रुपीज़ के कितने हैं, 2 रुपी कॉइन जो है 3 टाइम है 5 रुपीज़ का, तो यहाँ पे इस 5 रुपीज़ वाले को अपन को x लेना पड़ेगा। क्यों, 2 रुपीज़ कॉइन्स जो है वो 3 टाइम है 5 रुपी कॉइन का। अगर मैं 5 रुपी कॉइन्स के नंबर ऑफ कॉइन्स x ले लेता हूँ तो 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, इसका 3 टाइम हो जाएंगे, यानी 3x हो जाएंगे। और 1 रुपी का अपन को पता नहीं है कितना है, बट इन सब का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 160 आ रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो 3x और ये x 4x हो जाएगा और टोटल आ रहा है 160। तो 1 रुपी कॉइन कितना आएगा, टोटल 160 में से इन दोनों का माइनस कर देंगे 4x, तो 1 रुपी कॉइन आ जाएगा 160 माइनस 4x। ये तो इनका आपका टोटल आ गया। अब इसका अमाउंट कैसे होगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 160 माइनस 4x यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 6x आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और इन सब का टोटल सम कितना हो रहा है 300 हो रहा है। चलिए लेट द नंबर ऑफ
5 रुपये कॉइन बी एक्स, मतलब 5 रुपए के आपके पास कितने कॉइन्स हैं, एक्स कॉइन्स हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स विल बी, 2 रुपीज के कितने हो जाएंगे, 3 टाइम है इसका। अगर 5 रुपये कॉइन अपन एक्स ले रहे हैं तो इसका 3 टाइम हो जाएगा ये 3x, ठीक है। अब बताइए 1 रुपये कॉइन कितना आएगा, 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, नंबर ऑफ 1 रुपये कॉइन्स। 1 रुपये के कितने कॉइन्स बचेंगे आपके पास, देखो टोटल 160 है, x तो ये हो गए आपके 5 रुपीज के और 3x हो गए आपके 2 रुपीज के, तो 1 रुपीज का बच जाएगा आपका टोटल 160 में से 3x और x इसका 4x माइनस कर दोगे तो ये 1 रुपये कॉइन आपके बच जाएंगे। अब इनका जो अमाउंट है टोटल अमाउंट कितना हो रहा है अपना 300 हो रहा है। तो ये कैसे होगा, देखो 5 रुपीज के x कॉइन्स हैं तो ये आपके 5x हो गया, प्लस 2 रुपीज के 3x कॉइन्स है तो 2 इंटू 3x हो गया। फिर 1 रुपीज के ये कॉइन्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 रुपीज के इतने कॉइन है तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 रुपीज के ये हैं, 5 रुपीज के ये हैं, तो ये कंप्लीट अमाउंट अपन ने प्लस किया तो ये कितना हो रहा है 300 के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे चलिए 5x इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा और ये 300 आ जाएगा। अब वेरिएबल्स को इकट्ठा करो एक जगह पे, ये 5x हो गया प्लस का, ये प्लस का 6x हो गया, 11x हो गया, यहाँ -4 कर देंगे, नेगेटिव है ना, तो ये 7x बचेगा। यहाँ पे नंबर ये 160 है, इधर प्लस का है तो इसको ट्रांसपोज करिए उधर, 300 में से 160 को माइनस करिए तो ये आपका कितना बचेगा, इधर 140 आ जाएगा इधर। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो यहाँ आपको 7x इक्वल टू 140, सो x इक्वल टू 140 अपॉन 7, डिवाइड कर दो इसको, 20 आ जाएगा। अब ये 20 किसका आ रहा है, 5 रुपीज कॉइन्स, ये 20 कॉइन्स है, मतलब 5-5 के जो सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं आपके पास, 20 सिक्के हैं। अब 2 रुपीज कॉइन कितना आएगा, 3 इंटू 20, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 20, तो ये 60 आ जाएगा। तो 5 रुपीज़ के तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, यहाँ पे किस सीक्वेंस में है, ये 1 रुपीज़ के हैं, तो 1 रुपये का आंसर आपका आ जाएगा और ये 2 रुपीज़ का हो जाएगा और ये 5 रुपीज़ के। कितने कॉइन्स हैं देखो, 5 रुपीज़ के कितने आ गए थे, 20 आ गए, और 2 रुपीज़ के 3 टाइम है तो ये 60 कॉइन्स आ गए। अब 1 रुपीज़ के कितने रह गए, टोटल कॉइन्स कितने थे, 160 थे, 160 में से 60 ये हो गए, 20 ये हो गए, तो 80 हो गए, तो रिमेनिंग जो बचेंगे वो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे x की वैल्यू 20 पुट करोगे तो 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 80, 160 में से 80 माइनस करोगे तो 80 रह जाएगा। ये आपका नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे एक ऐसे कंपटीशन है, इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कोई विनर है उसको तो 100 रुपीज़ का प्राइस मिलेगा और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मिलेगा 25 रुपीज़। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 63 हैं, टोटल 63 हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे विनर्स हैं x, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 63 हो रहे हैं, 63 आ रहे हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे, सपोज करो 63 में से 13 विनर्स हैं, तो रिमेनिंग कितना आएगा, 63 में से 13 को माइनस करोगे तो ये रिमेनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो विनर्स हैं वो आपने ले लिए x, तो पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे, 63 माइनस x, क्योंकि टोटल दोनों का कितना आ रहा है, 63 आ रहा है।
अच्छा, विनर्स को कितना, विनर एक्स विनर्स हैं उनको कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये वाले, इनको किस हिसाब से मिल रहा है, 25 के हिसाब से। तो इनका अमाउंट कितना हुआ, देखो अगर यहाँ पे 10 विनर्स होते तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ एक्स विनर्स है तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन, ये इतने हैं, उनको 25 के हिसाब से मिल रहा है, तो 25 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पैसे पार्टिसिपेंट्स को मिल गए और ये विनर्स को मिल गए। टोटल दोनों का अमाउंट है वो अपन प्लस कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा आपका 3000 बता रहा है। ये आपको इक्वेशन बनानी है। तो चलिए विनर्स का अमाउंट देखते हैं कितना होता है। एक्स विनर 100 के हिसाब से 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक विनर को 100 रुपीज़ मिल रहा है तो ये टोटल विनर्स का अमाउंट हो गया। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 25 के हिसाब से मिल रहा है तो 25 मल्टीप्लाई बाई 63 माइनस एक्स, ये पार्टिसिपेंट्स इतने हैं और 25 के हिसाब से ये पैसा किसका हो गया, पार्टिसिपेंट्स का। दोनों का अमाउंट मिलाकर के टोटल प्राइस कितने रुपए का है, टोटल अमाउंट है आपका 3000। तो इन दोनों का बीच में प्लस कर देंगे दोनों अमाउंट का। अब सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 100x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 63 माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 25x, ये माइनस है ना, ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और इधर हो जाएगा आपका 3000। अब वेरिएबल को करो इकट्ठा, ये प्लस 100 है, ये माइनस 25 है, तो 75 बचेगा। 100 में से 25 को माइनस कर दोगे। अब इसको 25 को 63 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 1575 इक्वल टू 3000। चलिए, तो यहाँ पे 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिवाइड कब करेंगे, जब ये मार्कर चलेगा। x इक्वल टू 1425 अपॉन 75, करो डिवाइड करो फटाफट, कितना आ रहा है देखें, ऐसे कर लो। x इक्वल टू 1475 अपॉन 25 अपॉन 75। तो अगर डायरेक्टली आप 75 से डिवाइड नहीं कर सकते हो तो पहले 5 से कर सकते हो। इसको 5 से डिवाइड करो, 15 5 जा 75, इसको भी 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 4 5 8 जार 42, 5 अगेन 5 से कट करोगे इसको, 5 3 जार 15, इसको 5 से कट करो, 5 5 जार 25 प्लस 3 और 5 7 जार, ये आ जाएगा। x इक्वल टू 57 अपॉन 3, और कट हो रहा है ये 19, तो x का वैल्यू आपका 19 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x अपन ने किसको अज्यूम करा था, क्या है, विनर्स को। तो यहाँ पे विनर्स कितने, नंबर ऑफ विनर्स हो गए 19, सो देयर आर 19 विनर्स, वो विन्स प्राइस ₹100।